जब हथियार बरामद करके उससे पूछताछ चालू करी तो 2 कांस्टेबल थे, धर्मेंद्र और अनिल। उन्होंने सूचना दी कि पहले भी शायद एक लड़की को ये साथ में लेके जा चुका है। उसकी कोई एमपीआर वगैरह दर्ज नहीं थी, चूँकि ये ज्ञात रूप से उसके साथ ही गई थी, पर वो लड़की अभी थोड़ी सी मिल नहीं रही। तो उन दोनों हेड कांस्टेबल की सूचना पर इन्होंने से पूछताछ चालू करी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वर्ष 2019 के अंदर ये इसने उस लड़की के साथ में राजसमंद में रहना चालू किया था। अगर आपको भी मेरी तरह क्राइम पेट्रोल देखना पसंद है तो आज का केस सुनकर आप सब हिल जाओगे, क्योंकि जहां हम लोग इस शो को बस टाइम पास समझकर देखते थे, वही कुछ लोग उससे सीधा क्राइम करना सीख जाते। उदयपुर का एक केस इतना खतरनाक था कि पुलिस को 2 साल तक पता ही नहीं चला कि एक घर के अंदर सीमेंट के ड्रम में एक इंसान की लाश पड़ी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, अगर एक छोटी सी गलती ना होती तो आज भी कोई नहीं जानता कि भानुप्रिया नाम की कोई लड़की भी दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने क्राइम पेट्रोल के 1300वें एपिसोड देखकर एक ऐसा प्लान बनाया कि पूरी दुनिया को 2 साल तक एक लड़की का राज किसी को पता ही नहीं चला। वेलकम टू केस बुक। आज का केस है उदयपुर ड्रम केस। एक ऐसा केस जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि लोग अपनी लाइफ को किस मोड़ पर ले जाते हैं। राहुल राज चतुर्वेदी 36 साल का उदयपुर का रहने वाला था। पिता मंदिर में पुजारी थे और राहुल भी मंदिर के काम करता था। सिंपल शांत जिंदगी, ना जॉब ना फैमिली, बस एक अजीब सी तनहा जिंदगी। 29 जुलाई 2019 मंदिर में एक औरत आई, 2 छोटे बच्चों के साथ। नाम था भानुप्रिया गोस्वामी। चेहरे पर उदासी, हाथ में बच्चों का सहारा। राहुल समझ गया कि ये औरत किसी बड़े दर्द से गुजर रही है। बातें हुई तो पता चला उसके पति नारायण गिरी ने उसे और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया है। राहुल को दया आई, उसने उन्हें खाना खिलाया, बात की और भानुप्रिया वापस चली गई। कुछ महीने बाद भानुप्रिया दोबारा आई, पर इस बार बच्चे साथ नहीं थे। रोती हुई, टूटा हुआ सा चेहरा, क्योंकि उसे डिवोर्स मिल चुका था और बच्चों की कस्टडी भी चली गई थी। राहुल ने उसे सहारा दिया, दोनों करीब आने लगे। शादी नहीं हुई पर राजस्थान मंडी में जाकर लिव इन में रहने लगे। राहुल ने चाय पत्ती का छोटा बिजनेस शुरू किया, नया रूम लिया, नई जिंदगी शुरू की। पर ट्विस्ट आया, भानुप्रिया की बीमारी। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और दौरों के टाइम पर वो बहुत अग्रेसिव हो जाती थी। लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। कभी कभी वो राहुल को सामान से मारने लगी। राहुल की लाइफ फिर से उलझन में पड़ चुकी थी। 12 मई 2020 वो रात जिसमें सब बदल गए। राहुल काम से लौटकर भूखा था, बस खाने को पूछा और बात झगड़े में बदल गई। भानुप्रिया ने वॉशिंग बोर्ड से उसकी पिटाई शुरू कर दी। 2 साल की टेंशन प्लस गुस्सा। राहुल का पेशेंस टूट गया था। उसने उसका गला दबा दिया। यह प्लान मर्डर नहीं था, पर मर्डर तो था। भानुप्रिया मर चुकी थी। लॉकडाउन था, इसलिए बाहर ले जाना पॉसिबल नहीं था। राहुल ने वही किया जो क्राइम पेट्रोल में देखा था। एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम लिया, बॉडी अंदर डाली, केमिकल्स डाले, ऊपर से सीमेंट भर दिया, ड्रम को सील कर दिया और रूम के कोने में रख दिया जैसे कोई पुराना फर्नीचर हो। 2 साल तक वो उसी रूम में रहा जहाँ लाश थी। उसे लगा वो बच जाएगा। लेकिन 2022 में बॉडी से गैसेस निकलना शुरू हो गई। ड्रम फटने की हालत में था। बदबू इतनी डरावनी की लैंडलॉर्ड सत्यनारायण पालीवाल भी डर चुके थे। उसने राहुल से पूछा। राहुल टूट गया था, उसने सब बता दिया। लेकिन लैंडलॉर्ड ने पुलिस को अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। दोनों ने मिलकर ड्रम जलाए, हड्डियों का चूरा करके फेंक दिया, सब एविडेंस मिटा दिए। अब कोई सबूत नहीं। भानुप्रिया जैसे दुनिया में थी ही नहीं। सब सही चल रहा था, तभी राहुल ने एक गलती कर दी। राहुल एक यूनिवर्सिटी एरिया में गन लेकर घूमता हुआ पकड़ा गया। पुलिस स्टेशन ले आया गया। एक कांस्टेबल ने उसे पहचान लिया, क्योंकि पहले राहुल और भानुप्रिया की कंप्लेंट्स इसी थाने में दर्ज हुई थी। सवाल पर सवाल, भानुप्रिया कहाँ है, कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा, फैमिली को पता क्यों नहीं। इंटरोगेशन में राहुल पिघल गया, पूरा क्राइम कन्फेस कर लिया। पर लेकिन अभी तक ये केस कोर्ट में अटका हुआ है, क्योंकि बॉडी नहीं, एविडेंस नहीं, फॉरेंसिक प्रूफ नहीं और पुलिस स्टेशन का कन्फेशन कोर्ट में वैलिड नहीं होता। इसीलिए राहुल आज भी लॉ से बचा हुआ है। अगर ये केस साबित हो जाता तो राहुल पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर, आईपीसी 201 सबूत मिटाना, आईपीसी 120B कॉन्स्पिरेसी, लैंडलॉर्ड पर्पस लगती। हर क्राइम का सच बाहर नहीं आता। कई लोग इस दुनिया से ऐसे गायब हो जाते हैं कि कोई उनका पता भी नहीं लगा पाता। कानून स्ट्रांग है, पर सबूत पर डिपेंड करता है। सच बोलने से भी
जीत तभी होती है जब प्रूफ हो, और इसीलिए यह केस इंडिया का सबसे डार्क और अनयूजुअल रियल क्राइम केस में आता है। आपकी क्या राय है इस केस पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल और एक सच्चे अपराध कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।